कभी मालिक हो जाएगा। यही उसका ज़माना है जो उसकी नबूवत के ज़माने को पाएगा और उसकी पैरवी करेगा। वह अपने मकसद में कामयाब होगा। जिस खैर और भलाई की वह उम्मीद करता है वह उसको हासिल होगी, और जो शख्स उसकी नबूवत का ज़माना पाएगा मगर उसकी मुखालिफत करेगा वह अपने मकसद और आरज़ू में नाकाम होगा। मक्का मुअज़्ज़मा में जो भी बच्चा पैदा होता वह यहूदी उस बच्चे के बारे में तहकीक करता और कहता अभी वह बच्चा पैदा नहीं हुआ। आखिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से निकलकर उस यहूदी के पास पहुँचे। इसकी इबादत गाह के दरवाजे पर पहुँचकर उन्होंने आवाज़ दी। अयश ने पूछा कौन है? उन्होंने अपना नाम बताया। फिर उससे पूछा तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? उसने उन्हें देखा, फिर बोला हाँ तुम ही उसके बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों से कहा है। वह सितारा आज तुलू हो गया है जो उस बच्चे की पैदाइश की अलामत है, और इसकी अलामत ये है कि इस वक्त उस बच्चे को दर्द हो रहा है। ये तकलीफ उसे 3 दिन लगेगी और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। राहब ने जो ये कहा था कि बच्चा 3 दिन तक तकलीफ में रहेगा तो उसकी तफसील ये है कि आपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था। और यहूदी ने जो ये कहा था कि हाँ आप ही इसके बाप हो सकते हैं, उससे ये मुराद है कि अरबों में दादा को भी बाप कह दिया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार खुद फरमाया था मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। यहूदी ने अब्दुल मुत्तलिब से ये भी कहा था इस बारे में अपनी ज़बान बंद रखें, यानी किसी को कुछ ना बताएं, वरना लोग उस बच्चे से ज़बरदस्त हसद करेंगे, इतना हसद करेंगे कि आज तक किसी ने नहीं किया, और उसकी इस कदर सख्त मुखालिफत होगी कि दुनिया में किसी और की इतनी मुखालिफत नहीं हुई। पोते के मुतालिक ये बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने आयश से पूछा इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? यहूदी ने उस सवाल के जवाब में कहा अगर उस बच्चे की उम्र तब आ हुई तो भी 70 साल तक नहीं होगी, बल्कि इससे पहले ही 61 या 63 साल की उम्र में वफ़ात हो जाएगी, और इसकी उम्मत की औसत उम्र भी इतनी ही होगी। उसकी पैदाइश के वक्त दुनिया के बुत टूट कर गिर जाएंगे। ये सारी अलामत इस यहूदी ने गुज़िश्ता अंबिया की पेशगोइयों से मालूम की थी और सब बिल्कुल सच साबित हुई। कुरैश के कुछ लोग उमर बिन नफ़ेल और अब्दुल्लाह बिन हसन वगैरह एक बुत के पास जाया करते थे। ये उस रात भी उसके पास गए जिस रात आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। उन्होंने देखा वह बुत औंधे मुँह गिर पड़ा। उन लोगों को ये बात बड़ी बुरी लगी। उन्होंने उसको उठाया, सीधा कर दिया, मगर वो फिर गिर गया। उन्होंने फिर उसको सीधा किया, वह फिर उल्टा हो गया। उन लोगों को बहुत हैरत हुई, ये बात बहुत अजीब लगी। तब उस बुत से आवाज़ निकली ये एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसमें नूर से मशरिक और मगरिब में ज़मीन की तमाम गोशे मुनव्वर हो गए हैं। बुत से निकलने वाली आवाज़ से उन्हें और ज़्यादा हैरत ज़दा कर दिया। इसके अलावा एक वाक़या ये पेश आया कि ईरान के शहंशाह कशरी नौशेरों उनका महल हिलने लगा और उसमें शगाफ पड़ गए। नौशेरों का ये महल नहायत मजबूत था, बड़े बड़े पत्थरों और चूने से तामीर किया गया था। इस वाक़ये से पूरी सल्तनत में दहशत फैल गई। शगाफ पड़ने से खौफनाक आवाज़ भी निकली थी। महल के 14 कंगूरे टूटकर नीचे आ गिरे थे। आपकी पैदाइश पर एक वाक़या ये पेश आया कि फारस के तमाम आतिशे कदों की वह आग बुझ गई जिसकी वह लोग पूजा करते थे और उसको बुझने नहीं देते थे। लेकिन इस रात में एक ही वक्त में तमाम के तमाम आतिशे की आग आनन फानन बुझ गई। आगे के बुझने वालों में रोना पीटना मच गया। कशरा को ये तमाम इत्तलात मिली तो उसने एक काहन को बुलाया। उसने अपने महल में शगाफ पड़ने और आतिश कदों की आग बुझने के वाक़यात उसे सुनाकर पूछा आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वह काहन खुद तो जवाब न दे सका तो ताहम उसने कहा इन सवालात के जवाबात मेरा अमामू दे सकता है, उसका नाम सतह है। नौशेरों ने कहा ठीक है तुम जाकर उनसे सवालात करो। वो गया, सतह से मिला, उसे ये वाक़यात सुनाए। उसने
सुनकर कहा, एक इशा वाले नबी ज़ाहिर होंगे जो अरब और शाम पर छा जाएंगे और जो कुछ होने वाला है होकर रहेगा। उसने ये जवाब कशरा को बताया। उस वक्त तक कशरा ने दूसरे कहानों से भी मालूमात हासिल कर ली थी। चुनांचे ये सुनकर उसने कहा, तब फिर अभी वह वक्त आने में देर है, यानी उनका गलबा मेरे बाद होगा। पैदाइश के 7वें दिन अब्दुल मुत्तलिब ने आपका अकीका किया और नाम मोहम्मद रखा। अरबों में इससे पहले ये नाम किसी का नहीं रखा गया था। कुरैश को ये नाम अजीब सा लगा। चुनांचे कुछ लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, क्या वजह है कि तुमने इस बच्चे का नाम इसके बाप दादा के नाम पर नहीं रखा, बल्कि मोहम्मद रखा है? और ये नाम ना तुम्हारे बाप दादा में से है किसी का है, न तुम्हारी कौम में से किसी का है। अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें जवाब दिया, मेरी तमन्ना है कि आसमानों में अल्लाह ताला इस बच्चे की तारीफ फरमाए और ज़मीन पर लोग इसकी तारीफ करें। मोहम्मद के मायने है जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। इसी तरह वालिदा की तरफ से आपका नाम अहमद रखा गया। अहमद नाम भी उससे पहले किसी का नाम नहीं रखा गया था। मतलब ये कि इन दोनों नामों की अल्लाह ताला ने हिफाजत की और कोई भी ये नाम ना रख सका। अहमद का मतलब है सबसे ज़्यादा तारीफ करने वाला। अल्लामा सहेली ने लिखा है, आप अहमद पहले हैं और मोहम्मद बाद में, यानी आपकी तारीफ दूसरों ने बाद में की। उससे पहले आपकी शान ये है कि आप अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा हम्दो सना करने वाले हैं। पुरानी किताबों में आपका नाम अहमद जिक्र किया गया है। अपनी वालिदा के बाद आपने सबसे पहले शोबिया का दूध पिया। शोबिया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब की नानी थी। उनको अबू लहब ने आपकी पैदाइश की खुशी में आज़ाद कर दिया था। शोबिया ने आपको चंद दिन तक दूध पिलाया। उन्हीं दिनों शोबिया के यहाँ अपना बेटा पैदा हुआ था। आपकी वालिदा ने आपको सिर्फ 9 दिन तक दूध पिलाया। उनके बाद शोबिया ने पिलाया। फिर दूध पिलाने की बारी हज़रत हलीमा शादिया रज़ी अल्लाह अन्हा की आई। हज़रत हलीमा शादिया रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी बस्ती से रवाना हुई। उनके साथ उनका दूध पीता बच्चा और शौहर भी थे। हज़रत हलीमा शादिया रज़ी अल्लाह अन्हा दूसरी औरतों के बाद मक्के में दाखिल हुई। उनका खच्चर बहुत कमज़ोर और मरियल था। उनके साथ उनकी कमज़ोर और बूढ़ी ऊँटनी थी। वह बहुत आहिस्ता चलती थी। उनकी वजह से हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का काफिला सबसे पीछे रह जाती थी। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ। वह सबसे आखिर में मक्का